बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमो बैनल माइ व तीन व आलि बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअद फ़क़त क़ालल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सलावत बाबा बुलंद पढ़ लीजिए। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सबको इस फर्शदा पर बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस के मौला दिली मकासद पूरे फरमाए। इस भरे दरबार से कोई खाली दामन ना जाए। जो अपने दिल में जायज़ शरई हाजात रखते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े से परवरदिगार सब की हाजात पूरी फरमाए। मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम में मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती। मिलकर दुआ मांगी। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ अदा फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद दरीना अता फरमा। अज़ादारी सैयदुल शुहदा दुनिया की जिस किसी हिस्से में भी हो रही है पालने वाले तो सब की खुद हिफाजत फरमा। पाकिस्तान से और पूरे यूरोप से जो भी इस मजलिस में तशरीफ़ लाया है मालिक उन सब की जायज़ शरई हाजात पूरी फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल्द फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। सलवात इतनी बुल भेजें जितनी मोहम्मद व आले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। ज़िक्र उन हस्तियों का है जो ना वक्त के मोहताज हैं ना अफराद की मोहताज हैं। कायनात नहीं थी इनका ज़िक्र था। कायनात नहीं होगी इनका ज़िक्र बाकी रहेगा। मिल्लत जाफ़रिया की मायनाज शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब क़िबला अल्लामा मोहम्मद अब्बास रिज़वी साहब, जनाब क़िबला गज़नफ़र काज़मी साहब और जनाब ज़िले रज़ा साहब, आगा बश्ती साहब, हमारे जनाब मोहतरम पाकिस्तान साहिब मुमताज़ अज़ादार जनाब बाबा हामिद शाह साहब, असगर कांजो साहब, पाकर शाह साहब और दीगर जितने भी अहबाब हैं। वो शाह जी मैं मासूम के फरमान से आज की गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा और उससे मुझे अंदाज़ा होगा कि कौन कौन अफराद मेरा कितना साथ देंगे। मासूम फरमाते दोस्त उसको रखो जिसके दिल में हमारी मोहब्बत है, चाहे वो तुम्हारे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। आप सबको बोलना आता है और इस ज़बान का काम ही हरकत करना है, तो बजाय रोज़मर्रा की बातों में हरकत करवाएं से 14 की मदा में हरकत दें तो ज़्यादा इसका अजर व सवाब है। मैंने अभी फरमान अधूरा पढ़ा है, मुकम्मल फरमान पढ़ता हूँ। मासूम फरमाते दोस्त उसको रखो जिसके दिल में हमारी मोहब्बत है, चाहे वो तुम्हारे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। मासूम फरमाते दुश्मन उसको रखो जिसके दिल में हमारा बुग़्ज़ है, चाहे वो तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। फिर शाह जी हमारी किसी से सुलह है तो अली की वजह से, किसी से जंग है तो अली की वजह से। इतनी मायनाज हस्तियाँ तशरीफ़ रखती हैं। मैं आज की अपनी इस गुफ्तगू में बतलाना चाहता हूँ कि बैतुल्लाह पे जहाँ से मेरे और आपके ज़माने के इमाम को ज़हूर करना है, इस काबा की छत से दो हस्तियों ने खिताब किया है और एक हस्ती को खिताब अभी करना है। जिन हस्तियों ने खिताब किया है उनमें पहले का नाम जनाब बिलाल है और दूसरे का नाम हज़रत अब्बास है। मैं तो आपसे पहले कहा है रिज़ साहब जानते ना मुझे इधर उधर की बात आती है ना मैंने करना है। जितनी देर पढ़ना है आपके सामने आले मोहम्मद की मदह पेश करनी है। ज़िले भाई मैंने कहा काज़म साहब बाबा जी के दो हस्तियाँ जिन्होंने खिताब किया, पहली जनाब बिलाल और दूसरी हज़रत अब्बास, और तीसरी हस्ती जिसको खिताब करना है वो मेरे और आपके ज़माने का इमाम है जो अभी तक दो चार अहबाब नहीं बोले, चूँकि पूरी दुनिया में ही मजलिस लाइव देखी जा रही है। मैं उनको भी शरीक इबादत करते हुए एक फरमान मौला का और सुना देता हूँ। किसी ने मेरे और आपके छठे मौला से पूछा, मौला आप लोगों को मानने का फ़ायदा क्या है?
इमाम ने कहा जो हमारा मानने वाला है वो हमारे साथ एक मुआहिदा कर ले। साहिल ने कहा मौला कैसा मुआहिदा? फरमाया दुनिया में हमारे जिक्र में तुम बोलो, तुम्हारी कब्र में आकर हम बोलेंगे। बहुत मेहरबानी, जिसे बात समझ में आई है भाईजान शाह जी, घबराए हो तो बड़ी मेहरबानी। दुनिया में हमारे जिक्र में तुम बोलो, तुम्हारी कब्र में आकर हम बोलेंगे। फिर तनवीर शाह जी, मौला आपको आबादुशाह रखे, तो लिहाजा आप यहाँ बोले वो वहां पर बोलेंगे। और चूंकि हम बेवारिस नहीं हैं, इसलिए मेरे आपके साथ भी मौला से किसी ने पूछा था मौला आप लोगों को मानने का फायदा क्या है? वो भी शाह जी इमाम फरमाते इससे बढ़कर हमें मानने का फायदा क्या लोगे? जब तुम मरते हो हम 14 तुम्हारी नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं। हैदरी आले मोहम्मद आपको रखे, मौला आपको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। जिन हस्तियों ने काबा की छत से खिताब किया, मैं एक एक मुख्तसर तारुफ करा के और बात आगे करके मिंबर अपने मोहतरम के हवाले करना चाहता हूं। जिसने खिताब किया पहली जनाब बिलाल, कब? जब मक्का फतह हुआ, नबी ने बिलाल को बुलाया, फरमाया बिलाल आज मक्का फतह हुआ है, अजान दो ताकि इस्लाम की फतह का ऐलान हो जाए। ना मैंने पढ़ दी और आपने सुन लिया, ये जो अजान है ये इस्लाम की फतह का ऐलान है। इसलिए तो दरबार यजीद में जब मौज़न ने कहा था ना अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो जंजीरों में जकड़े हुए सैयद सज्जाद ने कहा था यजीद भागता कहां है? अपनी शिकस्त का ऐलान तो सुन जा, बता के तो जा मोहम्मद तेरा नाना है कि मेरा ना। हाथ बुलंद करके हैदरी आले मोहम्मद, मौला आपको सलाम रखे। तो क्या कहा? अजान दो ताकि इस्लाम की फतह का ऐलान हो जाए। बिलाल ने कहा बड़ी मेहरबानी। बिलाल ने कहा सरकार अजान देता हूं। फरमाया रुक, आज चूंकि इस्लाम फतह हुआ और मक्का फतह हुआ, तवज्जो चाहूंगा, मक्का फतह किया है तो उसकी खुशी में आज मैं तेरे ओहदे में तरक्की करता हूं। क्या? फरमाया अजान दे मगर काबा की छत पे जाकर। यावर भाई विलायत अली रखने वाले बैठे हैं, सुन रहे हैं, बैरून मुल्क में जो भी सुन रहा है वो हर वो बंदा सुन रहा है कि जिसके दिल में अली की विलायत है। अल्लाह वो सांस ही न दे जिसमें अली की मोहब्बत ना हो। जिसका अकीदा गुलबार मेरे से मिले बाकर शाह जी वो जरूर बोलेगा, कान साहब मैंने कहा अल्लाह वो सांस ही न दे जिसमें अली की मोहब्बत ना हो। अल्लाह वो घर ही न दे जहां गाजी का अलम ना हो। अल्लाह वो खाना ही न दे जो हुसैन का लंगर ना हो। अल्लाह वो हाथ ही न दे जो मातम को ना उठे। तवज्जो है आप सब। फरमाया बिलाल अजान दो मगर कहां? काबा की छत पर। बाबा जी अब बिलाल ने हुक्म रसूल पाया, काबा की छत पर आ गए, आकर खड़े हो गए। रसूल ने कहा बिलाल अजान दो। कहने का सरकार एक मुश्किल आ गई, जिसे मजलिस हुसैन सुनना आती है और सारे वो बैठे कि जिन्हें सुनना आता है। क्या कहा? बिलाल अजान क्यों नहीं देते? तो सरकार एक मुश्किल आ गई। किबला साहब फरमाया क्या मुश्किल है? शाह साहब क्या मुश्किल है? कहने का सरकार जब मैं जमीन पर होता था और अजान देता था तो रुख करता था काबा की तरफ। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मौला आपको उन हाथों की खैर हो जो मदद मासूमीन अलैहिस्सलाम में बुलंद होते हैं। क्या कहा? जब अजान देता था तो रुख होता था काबा की तरफ। आज हूं काबा की छत पर, अजान किसकी तरफ रुख करके दूं? मैं तो इसे इसी तरह पढ़ता हूं, मुझे खबर नहीं आप कैसे सुनेंगे। नबी फरमाते बिलाल यही तो तेरी जहानत का इम्तिहान है। सरकार क्या मतलब? फरमाया हम सब यहाँ मौजूद हैं, तेरा जिसकी तरफ जी चाहे रोक करके अजान दे दे। जिसे बात समझ में आई है वो जरूर बोलेगा। बस ये कहना था, यह बिलाल ने पूरे बैतुल्लाह में निगाह को दौड़ाया। क्या देखा? नबी से 2 कदम पीछे अबू तालिब के खून की शराफत, मस्जिद का नमाजी, तलवार का शाहकार, मैदा का गाजी, हसनैन का बाबा, जिब्राइल का उस्ताद, मेरा और आपका अली मौला खड़ा था। बिलाल ने अली को देखा, हाथ कानों पे लाया, अल्लाह अकबर, चेहरा अली का, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, चेहरा अली का, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, चेहरा अली का। अजान देकर जो बिलाल नीचे आया, फिर पास बैठने वालों का बिलाल, जब नबी ने कहा था जिसकी तरफ जी चाहे रुक करके अजान दे, तुझे चाहिए था नबी को देख के अजान देता, ये तूने अली को देख के अजान क्यों दी? बिलाल ने कहा चुप, हफ्सी समझ के पागल समझा है, जिसका घर था उसी का चर्चा था। हाय 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 हाय
आले मोहम्मद आपको आवाज, मालिक आपको, मौला आपको आवाज रखिए। तवज्जो है आप साहब की, लुत्फ लिया आप साहब पीतन मिश्रा जी, जनाब मोहम्मद अली मीर साहब, मौला आपको आवाज उछाल रखिए। क्या कहा? जिसका घर था उसी का, बोलिए। तो पहली हस्ती जो काबा की छत पे आई जनाब बिलाल, दूसरी हस्ती जिसे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और चूंकि रजी साहब मौला के बेहतरीन खतीब भी और बेहतरीन लिखने वाले भी, मौला ने कलम भी अता किया और इल्म भी अता किया। तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, जब जनाबे सुल्तान करबला हज को उम्रा में तब्दील करने लगे ना, तो फरमाया अब्बास जी मौला, फरमाया सिफीन में दुनिया ने तेरी शुजाअत देखी। बोलते आएंगे और मैं पढ़ता आऊंगा, सिफीन में दुनिया ने तेरी शुजाअत देखी, मैं चाहता हूं आज लोग तेरी फसाहत देखें। हाय हाय हाय, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आज दुनिया तेरी फसाहत देखे। मौला क्या करना है? मैंने बात, चूंकि वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। क्या कहा मौला? बोबिशा जी क्या करना है? फरमाया खुतबा दे। मौला कहां पर? फरमाया काबा की छत पर। बस एक इशारा करना है और आपसे दुआ लेनी है। कहा मौला काबा की छत पर अगर मैं जाकर खुतबा दूं तो मैं वहां और आप यहां, तो मौला ये कैसे मुमकिन है कि मैं वहां हूं और आप यहां? हुसैन ने कहा मुमकिन है। फरमाया कैसे? फरमाया मैं इस दौर का मोहम्मद हूं, तो इस दौर का अली है, और हर दौर का मोहम्मद अपने दौर के अली को ऐसे देखता है। अल्लाह, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी है, आलिम, बड़ी मेहरबानी जनाब। यावर भाई तवज्जो है, मौला नासिर भाई पूरी आगा ऑर्गेनाइजेशन की तौफीकात में इजाफा फरमाए। क्या कहा मौला? बबर की जबान में तासीर दे, तवज्जो है। क्या कहा? हर दौर का मोहम्मद अपने दौर के अली को। बाबा जी इस तरह, बड़ी मेहरबानी, इस तरह करके देखता। फिर सरकार वफा ने खुतबा दिया। और तीसरी हस्ती जिसको काबा की छत से खिताब करना है, वो कौन है? मेरे और आपके जमाने का इमाम, अल्लाहुम्मा। भाईजन तवज्जो चाहूंगा, जिसे काबा की छत से भाईजन खिताब करना है। शाह साहब कौन? मेरे और आपके जमाने का, बोलिए, इमाम। कहां से ज़हूर करेगा? काबा की, नहीं सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। कहां से? काबा की छत से। आइए आज सारे पूछे ना, परवरदिगार तूने ज़हूर करवाना है तो करबला से करवा। चूंकि आप अच्छा सुन रहे हैं इसलिए मैं आगे जाना चाहता हूं। क्या कहा? परवरदिगार, मैं तो आपसे पहले कहा, लाइव पूरी दुनिया में देखी जा रही है और अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लोग मोमिनीन जो पाकिस्तान और पूरे दुनिया से इस मजलिस को देखते थे और पहले इस मजलिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता उनका वो मामलात खत्म होते जा रहे हैं। किस वजह से? आपकी इस बर वक्त आने की वजह से। इस लाइव के जरिए से हम दुनिया को बताते हैं कि हम जिक्र अली इब्न अबी तालिब विलायत अली करते हैं। कौन अली? के जिसने मिंबर पर बैठकर कहा था अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, मैं अपने रसूल के अब्द में से एक अब्द हूं। जिसका अब्द ऐसा है उसका नबी कैसा होगा? हाय हाय हाय, तवज्जो है आप साहब मोहतरम की। मौला आपको सलामत रखे। आल बस बयान मैंने अपना समेट लिया। मैंने कहा ज़हूर कहां से करेंगे? काबा की छत से। मौला परवरदिगार अली की दस्तारे इमामत का आखिरी वारिस है, ज़हूर नजफ अशरफ से करवा। काज़ी साहब का नहीं, काबा और काबा की हुजूर छत से। मैंने कहा खूने हुसैन का बदला लेना है तो करबला से ज़हूर करवा। का नहीं, काबा और काबा की छत से। परवरदिगार क्यों? कहा इसमें राज है। क्या? फरमाया जब नरजिस का चांद काबा की छत से तुलू होगा तो दुनिया को खबर होगी पहला भी काबा में आया था। हाय 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 हाय, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। तवज्जो है, पहला भी काबा में आया था आगा वैसे साहब, और आखिरी भी काबा से आएगा तो इल्म हो जाएगा। इमाम जब भी मिलता है बोलेगा। और बाबा नासिर साहब, मैं एक जुमला आपकी दुआ लेने के लिए कहना चाहता हूं। जब इमाम तशरीफ लाएंगे ना और ज़हूर होगा तो मौला की जो इक्तदा में काज़मी साहब पहली नमाज होगी वो असर की होगी। मुक्तदी चौथे आसमान से आएगा।
मेरी पूरी गुफ्तगू का नतीजा इसी जुमले में है जो मैं अब कहने के लिए जा रहा हूं। मुक्तदी कहां से आएगा? चौथे आसमान से। कोई मदाइन से आएगा, कोई कोहे रकीम की पहाड़ियों से आएगा, और जिसके दिल में जितनी विलायत अली होगी वो उतना तेजी से इमाम के हुक्म पर बैतुल्लाह में पहुंचेगा। वो भी जी जब असर के लिए सफ़े बंद जाएंगी ना, हाय हाय, जुमला देखिएगा कि मैंने किस नज़ाकत और नफासत से गुजर जाला है। जब होगी ना और इमाम की इक्तदा में तमाम अहबाब खड़े हो जाएंगे और इमाम करेंगे ना अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहते साथ ही ना इमाम अभी नमाज सूरह हमद की तिलावत शुरू करेंगे, या बाबा जी इमाम वहां पर रोक कर कहेंगे सलमान, फौरन हाथ जोड़ कहेंगे जी मौला। फिर वो जो तीसरी चौथी सफ में खड़ा है, गर्दन काट दो इसकी, नमाज भी हमारे पीछे पड़ रहा है, शक भी हमारी विलायत में कर रहा है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। तो लिहाजा अब भी वक्त है विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इकट्ठे हो जाएं। मेरा सलाम हो अली की उन बेटियों पर जो दीन पहुंचाने के लिए बाजारों में आ गई। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया, मैं दोबारा जुमला कह देता हूं, मैंने कहा मेरा सलाम हो अली की उन बेटियों पर जो दीन पहुंचाने के लिए बाजारों में आ गई। किबला रज़ी साहब, वैसे तो मोहम्मद आले मोहम्मद के घराने में हर एक ने अपने भाइयों के साथ मोहब्बत की इंतहा की, मगर बाबा हमेशा जी, मोहतरम जनाब नासिर अब्बास साहब, मालिक आपको, आपकी पूरी टीम आगा ऑर्गेनाइजेशन को इसी तरह शाद व आबाद रखे और दयार गैर में इस अंदाज में आप अली की बेटियों की चादर को रोने वाले मोमिनीन को इकट्ठा करते हैं। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, वो विशा जी, 3 बहनें ऐसी हैं आले मोहम्मद के घर में जिन्होंने अपने भाइयों के साथ मोहब्बत की इंतहा कर दी। और ये जुमले आपके लिए नहीं, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ बहनों के लिए, मालूम नहीं किसके पहलू में अली की बेटियां बैठी हों। पहली बहन जिसने अपने भाई के साथ मोहब्बत की इंतहा की, वक्त नहीं है मैं आज के मैं ज्यादा तफसील में जाऊं, उस बीबी का नाम है मासूमा कौम। बस मैंने अकलीम भाई पढ़ दिया और आपने सुन लिया। मलक मोरी साहब मौला के मंजूर नज़र पुराने सीनियर मदा खान बैठे हैं। मलक जी, पहली बीबी कि जिसने इंतहा की वो कौन है? बीबी मासूमा कौम। अब मुझे माफ कीजिएगा, मैं खुद सैयद हूं मगर खोल के नहीं पढ़ूंगा। दूसरी बहन जिसने अपने भाई के साथ मोहब्बत की इंतहा की वो है जो 70 कदम के फासले पर सर पे कुरान रखकर कहते रहे, शिमर ना मार, मेरी माँ ने चकिया पीस के पाला है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, शिमर ना मार, मेरी माँ ने चकिया पीस के पाला है। तीसरी बहन, उसकी बात मैं किसी आम, यानी अगर मैंने जुमला समझा दिया तो रोने के लिए काफी होगा। दरबारे यजीद में किबला साहब उमर इब्ने साद ने शिमर से कहा, उसने कहा सारे रास्ते तो हुसैन की बेटी पर जुल्म करता आया है, कोई ऐसा जुल्म है जिसे करने के बाद तू हैरान हुआ हो? उसने कहा हाँ अभी अभी हुआ। उसने कहा क्या? उसने कहा करबला से शाम तक मैं जब भी अपने लश्कर को पानी पिलाता था, हुसैन की बेटी सकीना कहती थी मुझे एक जाम पानी का दे दे। कहा मैं बच्ची को पानी नहीं देता था बल्कि सबको पिला के पानी बहा देता था। उसने कहा यही काम मैं करबला से शाम तक करता आता रहा, मगर जब मैं शाम के दरबार के बाहर पहुंचा, सकीना पानी का जाम लाई। जुमला मैंने समेट लिया आज का। कहने लगे शिमर अब तो दरबार आ गया, अब तो मुझे पानी दे। कहते मैंने फैसला किया आज पानी दूंगा मगर पीने नहीं दूंगा। जैसी पीने लगेगी शाम गरीबा की तरह तमाचा लगाकर मैं बच्ची से जाम को खींच लूंगा। वो कहता मगर मैं हैरान रह गया, मैंने बच्ची के जाम में पानी डाला, बच्ची ने पानी खुद नहीं पिया बल्कि पानी लेकर वहां गई जहां जंजीरों में जकड़ा सैयदे सज्जाद था। पानी भाई की बेड़ियों पे डाला और रो के कहा भैया सज्जाद मुझे माफ करना, करबला से शाम तक मुझे पानी मिलता